ठीक है। तो डैशबोर्ड से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर एंड फुटर बिल्डर में ही चलते हैं। सबसे पहले हेडर डिज़ाइन कर लेते हैं अपना। तो यहाँ से अपीयरेंस टैब से आपके पास ऑप्शन मिल जाता है हेडर बिल्डर एंड एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर पे, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लास्ट टाइम पे जिस नाम से आपने हेडर क्रिएट किया होगा ना, वो आपको शो हो रहा होगा। आपने हेडर का जो भी नाम रखा था, हो सकता है आपने मेन हेडर रखा होगा, प्राइमरी हेडर रखा हो, या सिंपली हेडर आपने रखा होगा, जो भी होगा, इसी को हम क्या करने वापस से एडिट करेंगे। तो आपने यहीं पे एडिट विद एलिमेंटर पे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेना है। सो दैट एक साइड में तो हमारा डैशबोर्ड ओपन रहेगा और न्यू टैब में हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। ओके, तो जो जो आपने चेंजेस करने, पहले हेडर को लेकर जो चेंजेस है वो आप यहाँ से कर लीजिए। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमें रिक्वायर्ड है। तो जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है हम यहाँ से करके फिर फूटर डिज़ाइन करेंगे, और फिर हम समझेंगे कि पेज के अंदर कंटेंट किस तरीके से हम डालने वाले हैं। ये नेविगेटर है, मतलब कौन सा सेक्शन चल रहा है ये सब बताता है, बट हम इन डिटेल बाद में बात करेंगे। अभी मेरे वेबसाइट्स पे आप देखेंगे, इसको मैं नीचे वाले को तो चेंज कर सकता हूँ, बिकॉज इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ यार, मिनट, ये हेडर में मुझे शो नहीं कराना, ठीक है। अभी तक देखो में टॉप सेक्शन के अंदर एक तो मेल आईडी मैंने डाला हुआ है, फोन नंबर, सोशल लॉगिन से, ओके, मतलब सोशल हैंडल्स आप बोल सकते हो, सोशल आइकन्स बोल सकते हैं, और लोगो हमने लगाया हुआ है। इसके बाद हमने नेविगेशन मेन्यूज दिया हुआ है। मेन्यूज के अंदर हमने सब मेन्यूज बनाए थे लास्ट क्लास में, डू यू नो। ओके, यहीं पे हमने बुक नाउ करके एक बटन भी लगाया हुआ है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आई होप ये तो सभी ने कर लिया होगा, फिर भी किसी का पेंडिंग है तो इसको तो आप कर लीजिएगा। अब हम फूटर डिज़ाइन करना समझेंगे कि फूटर में हमें क्या डालना है, फिर इनमें से कोई भी एक पेज उठाकर हम उसको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ओके, फॉर्म वॉर्म लगा के परफेक्ट। चलिए, तो हेडर मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे तो परफेक्ट लग रहा है, लेकिन आपने कुछ चेंजेस करना तो आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसमें कलर दे देता हूँ। तो कलर देने के लिए मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ से जो पूरे सेक्शन पे एक सेम कलर चाहिए ना आपको, तो आपने एक एक कॉलम पे क्लिक नहीं करना है, आपने पूरे सेक्शन के एडिटर में आना है। यहाँ पे 6 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है। 6 डॉट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि आपके सामने एडिटर मोड आ गया। ये जो एडिटर मोड है किसका, ये कंप्लीट सेक्शन का है। ये अलग अलग इंडिविजुअल कॉलम्स का नहीं है, ये कंप्लीट सेक्शन का है। इसमें हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाकर इसका कलर चेंज कर देंगे। स्टाइल में गए हम, एंड यहाँ पे क्लासिक ऑप्शन, तो आपको एक सिंगल कलर चूज करने का ऑप्शन देगा। एंड यहाँ पे जो ग्रेडियंट कलर है ये आपको ऑप्शन क्या देगा, हाँ, मिक्स कलर, ठीक है। हाँ, 2 और मोर देन 2 कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो हम उसके लिए ग्रेडियंट्स यूज करते हैं। आपने कोई वीडियोस लगाना वो लगा सकते हैं, कोई स्लाइड शो करना है वो कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर हमें कलर लगाना है, सो ये तो हम क्लासिक में एक सिंगल कलर यहाँ से चूज कर लेते हैं। फाइन, आप देख रहे हैं कलर आ रहा है। तो वापस इस पर क्लिक करके इसके एडिटर मोड में आते हैं। एंड सेम कलर मुझे नीचे वाले का भी करना है। तो सेम कलर करना है आपने, या जो भी करना है आपने, पहले इसका सेट कर लो आपने जो भी रखना है। ठीक, मान लीजिए मुझे ये वाला ही कलर करना है, इस तरीके से थोड़ा सा लाइट, या फिर मैं चाहूँ कि मेरे लोगो से ही मैचिंग कलर हो, तो मैं इसको, मेरे लोगो में ब्लू कलर भी है, बट डार्क ब्लू रखेंगे तो ब्लैक फॉन्ट तो शो नहीं होगा प्रॉपरली। इसको हल्का सा मैं लाइट रखना है, ओके। एंड सेम कलर मुझे क्या करना है, नीचे भी डालना है। तो इसको आप क्या करोगे, इस कलर को कॉपी कर लेंगे, इस तरीके से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे। अब नीचे वाले सेक्शन के भी एडिटर मोड पे क्लिक कर देना है। इसके एडिट पे क्लिक करके स्टाइल पे आकर आपने क्या करना है, अगेन आपने क्लासिक पे और इस कलर पे चूज करना है, और वो जो कलर कोड था वो यहाँ पर आप इसको डिलीट कीजिए और वो वाला पेस्ट कर दीजिए। सेम कलर आ गया दोनों का, ओके। अदरवाइज आप कलर कॉपी नहीं करेंगे कोड उसका, तो आप चाहकर भी सेम कर ही नहीं पाएंगे ना। आप कितना इधर उधर करेंगे, जैसे आप इधर उधर कर देंगे तो एज इट इज मैच होगा ही नहीं, आप चाह कर भी कर ही नहीं पाएंगे। आप ट्राई कर सकते हैं बट पॉसिबल नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, पेस्ट ही करना है, ठीक है, डन। अब लेकिन लोगो देखो इस तरीके से अलग दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया था लोगों को। तो अभी मेरे केस में मैं तो इनको हटा ही रहा हूँ, कलर्स को। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा लगाना कैसे कलर, वो आप समझ ही गए।
मैं ऊपर वाले कलर को भी क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट ही बना देता हूँ। ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से कलर पे क्लिक करके ना नीचे वाला जो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी के लिए, देख रहे हो आप, इसको बिल्कुल लेफ्ट में आप स्क्रॉल करके छोड़ दो, तो अब आपका लोगो मैच होएगा इसमें। चलिए, अब हेडर में तो हमें और कुछ नहीं करना है, इसको अपडेट करके छोड़ देते हैं। अब हम एक फूटर क्रिएट करेंगे। फूटर में आप क्या क्या चाहते हो बताओ, वैसा बना देते हैं। बताइए फूटर में क्या क्या चाहेंगे हम। ठीक है, ईमेल आईडी। तो फूटर हम कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे, हेडर में तो जो भी था, पेज में जो भी रहेगा ना, फूटर की बात करते हैं। यहाँ पे आपका लोगो लगाएंगे, लोगो के नीचे थोड़ा सा कंटेंट लिखेंगे, मीन्स अबाउट, ओके, व्हाट सर्विसेज वी आर ऑफरिंग, ये हम यहाँ पे बता देंगे कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे हम चाहेंगे मेन्यूज लगाएंगे, और यहाँ पे हम मेन्यू लगाएंगे वर्टिकल। हेडर में तो हमने हॉरिजॉन्टल लगाया ना, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, लाइक दिस, ये तो हॉरिजॉन्टल मोड है, हमें यहाँ पे वर्टिकल्स में लगाने हैं। ये कैसे करेंगे ये भी समझ लेंगे इस बहाने, आप कि वर्टिकल में कैसे लगाएंगे। इसके बाद जो सोशल मीडिया तो आपने लगा दिया, फिर भी आप चाहते हैं फुटर में भी लगाना तो लगा सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल मैप लगाएंगे। ठीक है, ये तीन काम हम इसमें करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको तो हम बैक करते हैं एंड वापस से हम आ जाते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। एंड यहाँ से अब आप क्या करेंगे, एलिमेंटर हेडर फुटर में है आप ऑलरेडी, एड न्यू करेंगे आप टॉप से, एड न्यू कीजिए। एड न्यू करने के बाद अब आप इसका कोई भी नाम दे दीजिए फुटर को ध्यान में रखते हुए। तो इसका मैं मेन फुटर ही देता हूँ, या ओनली फुटर हम नाम रख देते हैं, फुटर तो एक ही बनाना होता है, तो हमने फुटर नेम रख दिया सिंपली। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, टाइप्स ऑफ टेम्पलेट में चूज करना है फुटर। लास्ट टाइम पे हमने हेडर चूज किया था, नाउ यू हैव टू चूज फुटर। और इसको डिस्प्ले कहाँ कराना है, एंटायर वेबसाइट में, तो एंटायर वेबसाइट आप चूज कर लें। देन आपने पब्लिश करना है बस। अब आपने पब्लिश कर दिया, इससे इससे क्या हुआ, आपकी वेबसाइट पे कंटेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें हमने कुछ डिज़ाइन नहीं किया ना, वो हम अभी करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। क्लिक करके अब इसको भी हम डिज़ाइन करेंगे। अभी आपको वेबसाइट दिखाई दूँ एक बार कैसी दिख रही होगी। किसी यूजर को आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरीके से दिख रही है अभी। ठीक है, यहाँ पे आर्काइव दिख रहा होगा आपको, ये आ रहा था ना कुछ टाइम पहले, तो ये किसकी वजह से आ रहा है, फूटर की वजह से, ये हम चेंज करेंगे। ओके, तो हेडर आ रहा है आपका, और आपका फूटर में कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये तो हम डिज़ाइन करने वाले हैं। एंड बाकी पेजेस पे अगर हम आते हैं, तो बाकी पेजेस पे जो आपका कंटेंट है वो शो हो रहा है। ठीक है, लॉग पेज पे कुछ है नहीं, कॉन्टेक्ट पे थोड़ा है। चलिए, हाँ, तो फूटर के केस में आपने क्या समझा है कि हमें क्या लेने, 3 सेक्शंस लेने पड़ेंगे। फर्स्ट एक 3 कॉलम, एक सिंगल सेक्शन लेंगे, उस सेक्शन में कितने कॉलम होने चाहिए, 3। फर्स्ट में हम लोगो लगाएंगे, सेकंड में वर्टिकल मेन्यूज लगाएंगे, नेविगेशन, एंड थर्ड में हम डालेंगे गूगल मैप। तो फर्स्ट में हमें ड्रैग करना है पहले तो लोगो को, तो यहाँ पे लोगो आप सर्च कीजिए, साइट लोगो। ठीक है, साइट लोगो आप ड्रैग कर दीजिए। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इस साइड लोगो या फिर लोगो लगाना। वो किसे, जैसे इमेज लगाते हैं, लोगो लगाते हैं, तो साइड लोगो में क्या। साइट लोगो, हाँ वैसे हम इमेज भी लगा सकते हैं। साइट लोगो में क्या होता है कि आपने वेबसाइट में पहले से जो लोगो लगा रखा होगा ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है। अगर थीम के अंदर हमने एक बार लगा दिया ना, तो दूसरी बार ये ले लेता, बट हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंटर हेडर फुटर से कर रहे हैं ना, खुद से कर रहे हैं, इसलिए इसने नहीं लिया, अदरवाइज ये खुद से भी कर लेता, इसलिए वो ऑप्शन दिया गया। बट यहाँ पे आप कस्टम इमेज पे क्लिक करके लोगो को लगा दीजिए। लोगो चूज करके सिलेक्ट करके डाल दीजिए, आ गया लोगो। ठीक है, फुटर में थोड़ा बड़ा रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लोगों के जस्ट नीचे मुझे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी देना है। ओके, ऑल इंडिया डील जो है इसमें हम क्या काम करते हैं, इसके जस्ट नीचे हम थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं। इसका साइज हमें कम ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं, इसको लेफ्ट लेफ्ट कर लीजिएगा, एक तो ये काम करना आपको। ओके, इसके बाद में आप यहाँ से स्टाइल से अगर चाहें साइज को कम करना तो आप कम कर भी सकते हैं, देखिए यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, एज पर योर कन्वीनियंट आप कर सकते हैं, अप टू 100 में इतना आएगा, बट इसको हम अप टू 80 रख लेता हूँ। अब आपने इसके जस्ट नीचे ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है। तो आप क्या करेंगे,
यहाँ पे विजिट्स ऑप्शन में जाएंगे, मेन्यू ऑप्शंस में, एंड मेन्यूज ऑप्शन से आपने चूज कर लेना है टेक्स्ट एडिटर ले लीजिए। ओके, टेक्स्ट एडिटर इसके जस्ट नीचे इसी बॉक्स के अंदर डालना है। गॉट इट। सेम कॉलम के अंदर उसके जस्ट नीचे आपने टेक्स्ट एडिटर डाल देना है। और इस टेक्स्ट एडिटर को हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वी डील विद ऑल टाइप्स ऑफ डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट्स फॉर एवरी काइंड ऑफ बिजनेस, फॉर एवरी टाइप कर दो, एवरी टाइप्स ऑफ बिजनेस क्लास। ओके, जो आपने लिखना था आपने कंटेंट लिख दिया, अपने अकॉर्डिंग बाद में हम सेट करा लेंगे। ठीक है, कहीं से लिखवा लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। अभी के लिए हमने इतना ही लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि ये वाला जो गैप है इसको थोड़ा कम कर लें, ये भी समझ लीजिएगा, है ना। इफ़ यू वांट कि यहाँ पर ये जो स्पेस आ रहा है, अगर इस कंटेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे लोगों की बात करूँ, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है ना। आप चाहते हैं कि लोगों को थोड़ा सा या फिर जो कंटेंट है इसको थोड़ा ऊपर ले जाए, तो वो कैसे लेके जाएंगे, इस कंटेंट को आप ऊपर कैसे करेंगे या लोगों को नीचे कैसे करेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट कर रखा है, इसी के एडवांस टैब में आ जाइए। एडवांस में आने के बाद जो मार्जिन ऑप्शन है ना, पहले तो इसको आप अनलिंक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके क्या किया आपने, चारों जो ऑप्शन थे उसको अनलिंक कर लिया, मतलब पहले ग्रुप में थे अनग्रुप कर लिया हमने। अब जो टॉप है ना उसको माइनस कर दीजिए। टॉप का जैसे माइनस करेंगे कंटेंट ऊपर जा रहा है ना, गेटिंग। ठीक है, ये जो लाइन है यूजर को नहीं दिखेगी, आपको दिख रही है, तो इसको मैंने -20 कर दिया टॉप से, ये उसके पास चला गया। चलिए, हो गया काम इसका, तो डन। अब हमें सेकंड के अंदर क्या डालना है, सेकंड कॉलम में आप डालने वाले नेविगेशन मेन्यू। तो नेविगेशन आप टाइप कीजिए, आ गया नेविगेशन मेन्यू। ड्रैग कर दीजिए यहाँ पे। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि तो वैसे आ रहा है जैसे पहले ऊपर आ रहा था, हेडर में जैसे आ रहा था वैसे आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल आ रहा है। हमने किस में करना है इसको, हाँ वर्टिकल अलाइनमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, लेआउट ऑप्शन देख रहे हो आप। तो लेआउट में यहाँ पर पहले तो इसको हॉरिजॉन्टल से आप चूज कर दीजिए वर्टिकल, आ गया क्या वर्टिकल। इसको कर दीजिए सेंटर, आ गया सेंटर में इस कॉलम के। ओके, यहाँ पे तीन ही आइटम्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन्यू आपने चूज कर रखा है, मेन्यूज के अंदर आइए, ये मेन मेन्यू है। हमने जो बनाया था मेन मेन्यू 1 है, इसको चूज कर लीजिए, जितने भी ये सारे आ जाएंगे। आगे सर्विसेज के अंदर भी बाकी आ गए, इसके अंदर के अंदर भी आ गए। गॉट इट। इस तरीके से सब आ गया। ठीक है, इन सब को हम क्लोज कर देते हैं, सर्विसेज को, डन। तो लेआउट से आप क्या कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। सब मेन्यू में आप एरो दिखाना चाह रहे हैं, प्लस सिंबल दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, बन गया प्लस सर्विसेज के साथ में। इट मीन्स क्या हुआ कि इसमें और भी सब पेजेज हैं, ये शो कर रहा है। प्लस साइन की वजह आप क्लासिकल दिखाएंगे तो क्लासिकल में इस तरीके का आता है, ये वाला, तो ये रख लो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये अच्छा ही है। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या करना है, मेन्यूज का आइकन ऐसा ही देना है। मोबाइल डिवाइस में ऐसा ही दिखता है, आपने कुछ और लेना और ले सकते हैं। मोबाइल डिवाइस में देखा होगा ना आपने, इस तरीके का आइकन आता है ना। ओके, और क्रॉस करने के लिए इस तरीके का आता है। फाइन, तो ये तो ऐसा ही रहने दीजिए, कुछ नहीं चेंज करना, आपने इसको अपडेट कर देना है बस। तो फुटर में आपने लोगो लगा लिया, लोगो के लिए थोड़ा सा आपने इन डिटेल बता दिया आपके बिजनेस के बारे में, डिस्क्रिप्शन वी कैन से ब्रीफ। देन आपने हॉरिजॉन्टल मेन्यूज लगा लिया। अब हमें यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके क्या लगाना है, थर्ड में गूगल मैप लगाना है। तो आप यहाँ पे गूगल मैप सर्च कीजिए, विजिट्स में जाकर, विजिट्स का ऑप्शन यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करते आ जाएगा। अब गूगल मैप जब यहाँ पे आप डाल रहे हो, इसके लिए आपने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट ये लंदन का लोकेशन लेगा, आप देखेंगे लंदन आ रहा है, आपने इंडिया के अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पे हमें अपना एड्रेस डाल देना है, इसको हटाओ और यहाँ पे हम डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर सेक्टर 14 गुरुग्राम, हरियाणा। ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने यहाँ पे डाल दिया ना, ये सब ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, समझ नहीं पा रहा क्या, गुरुग्राम करके देख लीजिए।
गुड़गांव कॉमा हरियाणा में आ रहा है। हम्म, गुड़गांव कॉमा हरियाणा। आ गया। इट्स टेकिंग सम टाइम बट हो जा रहा है। डन। ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो गूगल मैप है इसको थोड़ा सा प्लस करके दिखाना अपने यूजर्स को, अपने विजिटर्स को, तो आप यहीं से प्लस कर दो। जितना आप यहाँ पे रखोगे ना यूजर को वैसा दिखेगा एग्जैक्ट। ठीक है, मुझे इतना दिखाना है कि गुरुग्राम भी दिख जाए और आसपास में एयरपोर्ट भी पता चल रहा है, महिपालपुर भी पता चल रहा है। मैं थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ सो दैट यूजर को ये पता चल जाए कि गुरुग्राम में है तो दिल्ली से कितना डिस्टेंस पे है, मतलब आसपास के एरिया में दिल्ली भी आ रहा है और फरीदाबाद भी आ रहा है और नोएडा भी आसपास में। समझ गए? तो हम यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं हमें यूजर को कैसा दिखाना है। जैसा आपने दिखाना है वैसा आप यहाँ से चूज कर लोगे। इन सेंटर दिखाना तो आप सेंटर भी कर लोगे बट दिल्ली वगैरह नहीं दिखेगा ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो मेजर सिटीज है नियर बाय वो भी दिख जाए। तो आप देख रहे हैं गाजियाबाद भी थोड़ा दिख रहा है, नोएडा दिख रहा है, फरीदाबाद, न्यू दिल्ली। और ये ऑप्शन आपके यूजर के पास भी होगा, प्लस माइनस करके वो इस तरीके से करके भी देख सकता है, माइनस करेगा तो और इन डिटेल भी देख सकता है। डन। चलिए, ठीक है। अब ये जो साइज जो था ना इसका हाइट आप देख रहे हो, इसका हाइट आपके इन डिटेल से ज़्यादा जा रहा है ना, तो इसको थोड़ा कम कर सकते हैं क्या हाइट को हम? तो पहले तो इसको यहाँ से आप स्वाइप कर लीजिए, देखिए यहाँ से आप इसको कैप्चर करके लेफ्ट में कर लीजिए, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ जाएगा क्योंकि मेन्यूज तो आपके एडजस्ट हो ही पा रहे हैं ना। और इसको भी थोड़ा इधर कर लीजिए, मेन्यूज को और इधर कर सकते हैं। डन। इसके बाद में ये जो साइज थोड़ा सा ठीक आ गया मैप का। अब आप क्या करो, ये सब दिख रहा प्रॉपरली गाजियाबाद तक, पहले नहीं दिख रहा था ना। अब आप क्या करो, इसका हाइट कम कर दो। तो हाइट कैसे कम करेंगे, देखिए यहाँ पे हाइट का ऑप्शन मिल रहा है आपको लेफ्ट साइड में, देखिए। तो हाइट को आप क्या करेंगे, थोड़ा अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, जहाँ पर आपका मेन पेज है वैसा रख लो इसको। तो 200 कर दो, यहाँ से कर दो आप 215 कर दीजिए। ठीक है, अब ये परफेक्ट है, एक ही लाइन में 220 तक कर दो, कोई इशू नहीं है। इट्स अप टू यू। अब इसको आप कर दीजिए अपडेट। तो हेडर एंड फुटर आर रेडी। नाउ वी हैव टू क्रिएट पेजेस ओनली। अब वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं हम, ये पेजेस हटा देते हैं। डन। ठीक है, ये आर्काइव किस वजह से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सबको भी हम हटा लेंगे। हेडर आपका आ रहा है, फुटर आ रहा है, ये दोनों चीज़ आ रही है ना। अभी तक आपने दो ही काम किए, ये बिल्कुल आस पास में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि पेज के अंदर कंटेंट डाला नहीं है ना बीच में। जैसे हम पेज में बॉडी में कुछ भी कंटेंट डाल देंगे तो वो सारा दिख जाएगा। टी शर्ट दिख रहा है क्या आपको? ऊपर हो जाओ, थोड़ा चेयर ऊपर कर लो। ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आप जैसे जैसे पेज के अंदर कंटेंट डालेंगे वैसे वैसे वो सारा चीज़ आ जाएगा मिड में। चलिए अब हम वही करते हैं। सबसे पहले हमें होम पेज डिज़ाइन करना है और हमने होम पेज के लिए आपको बताया था कुछ आपको लेकर आना है इसके लिए। क्या लेकर आए हो इसके लिए आप? होम पेज के लिए क्या लेकर आए हो? हाँ, स्लाइडर बोला था ना, मतलब स्लाइड्स बनानी थी आपको, मैंने साइज भी दिया था आपको 1080 टू 540 करके। आपकी क्लास में नहीं दिया था क्या? दिया था ना। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर आपका हेडर इस तरीके से, तो वेबसाइट आपकी इस तरीके से दिख रही है अभी। चलिए अब हम क्या करेंगे, मेरी वेबसाइट पे जब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ ना तब तो होम पेज खुल रहा है, बट मैं तो चाह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट भी तो होम खुलना चाहिए ना भाई, अपने आप होम पेज खुलना चाहिए, अपने आप नहीं खुल रहा है मेरे केस में। आपके में भी नहीं खुल रहा होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे आइए, यहीं से आ जाओ, कहीं भी क्लिक करके आप डैशबोर्ड पे आओ एंड डैशबोर्ड से सेटिंग ऑप्शंस पे आ जाओ एक बार। सेटिंग्स ऑप्शंस पे आप क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे रीडिंग ऑप्शन पे। रीडिंग पे क्लिक करके हम होम पेज को क्या करेंगे, फर्स्ट पेज बना देंगे। ऑप्शन ही नहीं आ रही, हमने पेजेस तो बनाए हुए हैं, मेन्यूज भी बनाए। एक मिनट जनरल में देखते हैं फर्स्ट। एक मिनट रीलोड कर लीजिए पेज को एक बार एंड ये सारे अपडेट कर दीजिए, हेडर एंड फुटर सब। ये हमने कर ही लिया, इसको डिलीट ही कर देते हैं।
ओके, यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में तो ये ऑप्शन है हमारे सामने। साइट का नेम आ गया, टैग लाइन में हम लिख देते हैं कि फुल स्टैक डिजिटल सोल्यूशन। एंड यहाँ पे यूटीसी भी आपने चेंज करना है, टाइम जोन क्या है इंडिया का, +5:30 ना, हम्म। वो आप चूज कर लीजिए। एंड देन आपने यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर, बाकी तो सब ठीक है। इसमें तो आपने यही करना है जनरल सेटिंग्स में तो। फिर आपने राइटिंग सेटिंग्स में कुछ नहीं करना, नथिंग वी हैव टू डू। एंड रीडिंग के अंदर हमें चेंज करना है कि कौन से पेज को हमें बनाना है। तो मीन ऑल पेजेस पे क्लिक करके देखते हैं पेजेस तो बने हुए हैं क्या। ये पेजेस तो हैं। आपके रीडिंग में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? आ रहा है ना, होम पेज, डिस्प्ले, स्टैटिक, नहीं। नहीं आ रहा। बाकी में चेक करना है सब अदर्स, मुझे चेक करने दो बिकॉज मेरे में, अब हम चेक करेंगे। अब आपने क्या करना है, अभी जैसे मैं वेबसाइट को अगर चेक करता हूँ तो आप देखें कि वेबसाइट्स में हमारा हेडर आ रहा है, फूटर आ रहा है, बीच में कुछ भी कंटेंट नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से होम पेज को होम चूज कर लेंगे। इसके बाद में पोस्ट पेज को आप चूज करेंगे ब्लॉग पेज, और यहाँ से नीचे से आपने सबमिट कर देना, मतलब सेव कर देना। अब वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे ना .com करके, तो सबसे पहले होम पेज ही आएगा। इसके अंदर कंटेंट तो हम डालने वाले हैं, ये सब हेडर आ गया, फुटर आ गया। अब इसको पेज को कैसे डिजाइन करेंगे ये समझ लीजिए। यहीं पे आपने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। मेरे मेरे केस में आप देखो हाईलाइट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब क्लिकेबल नहीं है एडिट विद एलिमेंटर। आपके केस में है ना, मेरे केस में क्यों नहीं है, कई बार ऐसा भी इशूज आएगा। इसका इश्यू ये है कि मैंने अभी तक होम पेज को एलिमेंटर से ओपन नहीं किया हुआ है। तो एक बार कर लूँगा फिर तो हो जाएगा, तो यहीं उसी हो जाएगा। एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे जाके पेजेस में जाके यहाँ से करना पड़ेगा वन टाइम। नेक्स्ट टाइम तो वहीं से हो जाएगा, ओके, विजिटर मोड में। बट एक बार के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होम को यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। देन मेरे सामने होगा एडिट विद एलिमेंटर, उस पर मुझे क्लिक करना है लाइक दिस, ओके। एक बार के लिए ऐसा करना पड़ेगा आपको, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा होम है ना, हम दिखाना नहीं चाह रहे होम, इसकी जगह हम स्लाइडर लगाएंगे। दिखाने की क्या जरूरत है होम, समझ रहे हो, तो यही पता चल रहा है ना, हाईलाइट है होम, तो इस मतलब पता चल रहा है। अच्छा, होम पेज 2 बार आ गया क्या इसमें, तो मेन्यूज में जाके एक बार के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। कर सकते हैं ना आप इतना सा काम। यहाँ पे एक बार होम आप डिलीट कर दीजिए, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके आप रिमूव कर दीजिए। अब आपने सेव मेन्यू कर देना, डन। और इसको मैं एक बार रिलोड करके आपको चेक करा देता हूँ। तो आप देखें कि एक ही लाइन में आ जाएगा ये, क्योंकि हम अभी 2 थे ना, अभी एक ही रहेगा। अब होम पेज में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हो गया एक पेज में होम सिंगल है। जैसे आपका आ रहा था वैसे मेरी भी आ रही थी, तो यहाँ क्या है? अच्छा, यहाँ पे आइए आप सेटिंग्स में, रीडिंग के अंदर आ गया ना होम हो गया, तो आपके में तो सेम है। अब हमें विजिटर मोड में ओपन करना है। अच्छा, जैसे एडिट विद एलिमेंट नहीं आ रहा था ना, हाँ, तो पेजेस में आना। ये पेज होगी। पेजेस में आके पहले होम पेज है ना, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंट, ठीक है। चलिए, नहीं हुआ ना, तो आपने क्या किया, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर से यहाँ से, देखो बता रहा हूँ, आप अपीयरेंस से एलिमेंटर हेडर एंड फुटर है ना, यहाँ से आने के बाद आपने नेम तो डाल दिया जैसे फुटर, बट हमने क्या नहीं किया होगा, एडिट पे क्लिक करना आपने। क्लिक करने के बाद आप नीचे ऑप्शंस देखेंगे ना, आपने ये तो टेम्पलेट चूज करना फुटर एक तो, और यहाँ पे डिस्प्ले ऑन में आपने इंटायर वेबसाइट चूज नहीं करा होगा। ये जो डिस्प्ले ऑन है ना, इसमें इंटायर वेबसाइट चूज करो, फिर पब्लिश करो, हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो मैं देखता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए,
सबसे पहले तो यहाँ से जो होम नेम आ रहा है इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे होम हमने हाईलाइट कर दिया तो पता चल ही रहा है ना कि होम पेज जो ओपन है। तो इसको कैसे डिलीट करेंगे, इसको हम बोलते हैं पेज टाइटल। तो पेज टाइटल डिलीट करने के लिए या हाइड करने के आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हाइड टाइटल, तो इस पर आप क्लिक कर दो, टाइटल हाइड हो गया, हो गया हाइड। ठीक है, होम हाइड है ना, फाइन। अब आपने इसको अपडेट कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्लाइडर लगाने वाले हैं होम पेज पे। चलिए प्लस पे क्लिक करते हैं, सिंगल सेक्शन चूज करते हैं और यहाँ पे हम एक साइज का भी स्लाइडर बना लेते हैं। चलिए साथ साथ कैनवा पे आ जाइए आप सभी, ओपन कैनवा इन योर ब्राउजर। अपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग स्लाइडर बनाइए, साइज आप रखिए 1080 इंटू 540। ठीक है, एज पर योर बिजनेस बना लीजिए। कस्टम साइज का ऑप्शन मिल ही जाता है आपको। स्लाइडर को क्या बनाना है? मतलब बैनर, बैनर बैनर 3-4 बनाएंगे तो स्लाइड करा देंगे ना, स्लाइडर हो जाएंगे, बनाने बैनर है। ठीक है, आपने क्रिएटिव डिजाइन पे क्लिक करना है, कैनवा में लोगो कर मतलब लॉगिन करके। टीम में नहीं करना है किसी ने भी, अपने सब पर्सनल ओपन कर लो। पर्सनल में डेटा हमेशा आपका सेव रहता है, आप किसी भी टीम में बिल्कुल नहीं रहना, आपने पर्सनल पे स्विच कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल में स्विच करके आप कीजिए। इसमें प्रीमियम तो यूज नहीं कर पाओगे आप, लेकिन जो चीज़ आप करोगे हमेशा आपके पास रहेगी वो लाइफ टाइम। ये आएगा आपका मेनू आएगा, नहीं। वो मेन्यूज वगैरह कल आप ही लोग अपडेट कर दिया। कंप्यूटर में बनाया हुआ क्या देखिए, हाँ। बना हुआ है ये। वेबसाइट सेकंड पेज उसको बना डाल दिया। कंप्यूटर में बनाया ना आपने? हाँ तो ये सेटल हो गया। आपने उसको नहीं लगाया, यहाँ से लगाया। लगाएगा। ये ना हाँ तो निकाल है। मतलब तो आगे टोटल नहीं आ रहा। आपने लोगों से ऊपर को जाना तब मुझे लगता है। हैंडल तो प्रॉपर शो है। अगर ये तो व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसको शो हो रहा है। हाँ ये रस्सी ओपन नहीं है। आपके टीम में क्या है, यहीं पे ऑप्शन है कंप्यूटर का, यहीं से आप यहीं से बनाना पड़ेगा। और पूरे बाद में जो बना हुआ है ना उसको भी हम यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये ना, ये हाँ ये मैंने व्यू करा तो व्यू करने के बाद ये शो हो रहा है। जैसे बना हुआ ये है ना, हाँ ये इसका ये हम क्या करेंगे, ऐसे करके इसको सेव एज टेम्पलेट और उसको नाम दे देते हैं। कंप्यूटर का नीचे वाला पार्ट कंप्यूटर को कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव किया, इसको भी ऊपर सेव कर लेना, फिर यूज कैसे करेंगे दूसरे का होगा।
ये है ना मतलब हाँ ये तो तभी डाला होता है ना आ गया सेम अप्लाई तो मैं इसको फिर से चेक करूँगा मेरा जैसे कि हम edit हो कर गया देंगे, review कर देंगे, हाँ तो आपके जो थीम है ना उसके अंदर तो आपने क्या करना है आपने फ्री मोड पे रहना हम इसको बैकग्राउंड बनाने चाहिए reading वगैरह कर सकते आपने यही पेजेस सारे के सारे डिलीट करके मैंने वो कर दिया, restore कर दिया। मतलब मैंने रिस्टोर किया था आपका तो रिस्टोर वाले नहीं बनाएंगे समझ रहे रिस्टोर को करना नहीं है ना इसकी वजह से आपने नए बनाने पड़ेंगे थोड़ी सी मेहनत लगेगी नाम तो बनाने कंटेंट तो वैसे भी हमने बनाए नहीं ना हाँ, ये तो हो जाएगा। एक बार एक बनाओ उसी में एडिटिंग करके देखो हाँ, ठीक है फिर आ जाएगा हाँ, वो अब स्लाइडर हम बनाना समझ लेते हैं पहले बना लिया क्या बना लीजिए स्वर्णा बना रहे हो ना सर एक क्वेश्चन थे जैसे कि आपने बनाया आपने उसमें तो ये कैसे ये अलग से बटन लगा रखा है आइकन ऐसा ले लिया बटन में हाँ तो वो उस पेज पे ले गया ना जैसे उस पर क्लिक किया तो पेज हमने अलग से बना रखा था क्लिक करते वो उस पेज पे ले गया या आगे आपको ही बताऊंगा कैसे लेके जाएंगे ठीक है तो आपने देखो यहाँ पे क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करके कस्टम साइज लेना है ये ऑप्शन है ना कस्टम साइज इस पे क्लिक करना है और मैंने जो साइज बताया आपको 1080 इंटू 540 ये वाला साइज लेकर आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड हम कुछ बना लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग कर लिया यहाँ पे आपने ध्यान करना है बट आपने फ्री वाले ऑप्शंस लेने हैं ठीक है ना आप प्रीमियम की ओर अपना मतलब वो मत कीजिएगा और इसी में ऐड पेज करके आप कर लो जो भी टेम्पलेट ले रहे हो ना इसी में ऐड करके डाउनलोड आप अलग अलग कर लेंगे वही बता देंगे कैसे करना है ये हम इमेज ब्राउज़र बनाने के लिए कर रहे हैं। हाँ जी इमेज ब्राउजर मैं कोई भी साइज वाइज अभी कुछ नहीं रहा डिटेल वगैरह या आप बाद में डालेंगे अपना अपना ठीक है मैं आपको ओनली सिंपली बता रहा हूँ मैंने 4 पेजेस लिए हैं शेयर पे क्लिक किया अंदर डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से फिर करते रहना क्योंकि ये चीज़ें तो हो चुकी है ना हमें तो मेन कॉन्सेप्ट समझना अभी तो डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे आप पीएनजी फॉर्मेट में आपने डाउनलोड करना है ऑल पेजेस को आप चूज कर सकते हैं और आप चाहे तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं बट कोई बात नहीं ऑल पेजेस करके डन करो और डाउनलोड करना स्टार्ट करो एक जिप फाइल बन के आएगी तो प्रीमियम कंटेंट आ गएगा कुछ एक स्लाइड आ गया प्रीमियम कुछ ये वाला प्रीमियम तो ये भी प्रीमियम सर और पेजेस एक डाउनलोड कर सकते
डाउनलोड करने का एक साथ कर सकते हो, जिप फोल्डर में होगा, फिर बाद में आपने अनजिप करना पड़ेगा उसको। यार प्रीमियम कंटेंट कहाँ से आ रहे हैं? इसमें दिखा भी नहीं रही तो हाँ, दिखा भी नहीं रहा, यही तो दिक्कत है। अब करते हैं। ये बताएंगे कहाँ पे येलो डॉट। देखो अब जो आपके पास जिप फोल्डर है ना, इसको शो इन फोल्डर करो। इसको अनजिप कैसे करेंगे आप? फोल्डर को ओपन करके आप राइट क्लिक करके क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर, इस पर क्लिक कर दो, बस यहीं पे वो फोटोज खुल के आ जाएंगे, एक फोल्डर बनेगा उसके अंदर खुल के आ जाएंगे। आगे खुल के इन तीनों को हम यूज कर लेंगे अभी, जैसे स्लाइडर। तो स्लाइडर के लिए आपने वेबसाइट्स में करना क्या है, आपने यहाँ पर कौन सा विजिट्स लेना पड़ेगा इसके लिए, इमेज क्राउजर, इमेज क्राउजर ये वाला। ठीक है, ये लेने के बाद अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑप्शंस आ जाएंगे, प्लस पे क्लिक करके वो जो स्लाइडर के लिए आपने इमेजेस बनाए थे उसको आप अपलोड कर लेंगे। डाउनलोड्स में ये तीनों के तीनों एक साथ मैंने सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया एंड यहाँ से क्रिएट ए न्यू गैलरी पे क्लिक कर देना, इसको अपलोड होते ही डन, इनसाइड गैलरी। और ये इमेज हम चाह रहे हैं कि एक साथ एक आए, पूरी आए, तो आप क्या करेंगे, थंबनेल से तो साइज उसका कर दो फुल साइज। थंबनेल तो होता है 115 टू 150 पिक्सल, छोटा छोटा साइज, आपने फुल साइज कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पे स्लाइड टू शो है ना, ये डिफॉल्ट है, इसमें आपने 1 कर देना है। आप देख रहे हो परफेक्ट आ रहा है स्लाइडर, ओके, एरो के साथ। आप चाहते हैं ऑटोमेटिक चलता रहे, तो आप यहाँ से नीचे जब आएंगे एडिशनल ऑप्शन में, तो यहाँ पे जो लेजी लोड तो नहीं, आपने जो है ऑटो प्ले, इसको यस ही करना है। वैसे बाय डिफॉल्ट यस होता है। आपने जो टाइमर है 5000 है, इसको 500 कर दीजिए, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अभी अपडेट कीजिए, स्लाइड थोड़ा जल्दी होएगा, देख रहे हो कितना फास्ट हो रहा है। तो जो हम रिकमेंड करते हैं आपको कि 1000 रखिए आप, इतना जल्दी कि यूजर पढ़ ही नहीं पाएगा ना, समझ गए? तो आपने एटलीस्ट 1000 से 1500 तक रखना होता है, तो इसको हम 1000 कर लेते हैं। इसको आप हटाइए और अपने हिसाब से 1000 टाइप करके इसको अपडेट कर दीजिए, नाउ इट्स परफेक्ट। तो आपने अभी तक क्या किया है, हेडर क्रिएट किया, फुटर क्रिएट किया एंड होम पेज के अंदर हमने स्लाइडर लगाया। इसके जस्ट नीचे आप क्या क्या दिखाने वाले वो हम करते हैं। अब हम चाहते हैं स्लाइडर के अंदर ये डॉट्स न दिखे, तो हम इनको हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरो तो आएगा ना। कई वेबसाइट पे आपने देखा वो एरो आता है, कईयों में आता है, कईयों में दोनों ऑप्शन आते हैं, जैसे हमारे में दोनों है। हम चाह रहे हैं यहाँ पे एरो तो है, ओनली एरो शो हो जाए, एरो से भी तो इस तरीके से कर सकता है यूज़र। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इमेज क्राउजल में, एरो एंड डॉट्स दिख रहा है, एरो एंड डॉट्स, तो यहाँ से आप एरो चूज कर लो, डॉट्स को हटा दो। ठीक है, आप चाहते हैं एरो भी न दिखे, अपने आप स्लाइड करे, यूजर कर न सके, तो आप क्या करो, इसको नन चूज कर लीजिए, तो यूजर कुछ भी नहीं कर सकेगा। मतलब आपका ऑटोमेटिक स्लाइडर जब आएगा तब तक उसको वेट करना पड़ेगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसको करना पड़ा तो वो कर सके ना, तो आपने देना ही चाहिए वैसे ऑप्शन को। तो तो नेविगेशन के अंदर आप एरोज दे दीजिए only, और इसको अपडेट कर दीजिए। स्लाइडर का काम तो हो गया। इसके बाद हम क्या चाह रहे हैं नीचे होम पेज पे, हम हमारी सर्विसेज बता देते हैं। सर्विसेज ब्रीफ में जैसे आइकन, नाम और एक लाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इसी में आपने प्लस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम 4 कॉलम का एक सेक्शन ले लेते हैं, 4 आइकन बॉक्स ले लेंगे अलग अलग। ठीक है, या अभी 3 ले लो, बाद में बढ़ा लेंगे उसी में। फर्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं आइकन बॉक्स, इमेज बॉक्स ले, बॉक्स में यही आइकन बॉक्स ये ले लीजिए। यहाँ पे आइकन भी आ जाएगा
ठीक है, और इसके नीचे हम अपनी सर्विसेज बता देंगे। स्टार की जगह क्या आइकन आपने लगाना है, आपने इनमें से जो चूज करना है कर सकते हो। सर इसमें आते ही है डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे डिजिटल तो कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपको। आपने एसईबी सोच फाइल वाला। इसमें आपने समझना पड़ेगा आपने लगाना क्या है। हम ये भी लगा सकते हैं एरो वगैरह भी। वेबसाइट से रिलेटेड जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट का साइन आप ढूंढेंगे तो आ जाएगा। अच्छा कौन क्या बोल रहा था? वैसे कर लो ना, कैसे? डाउनलोड करके हाँ डाउनलोड एसवीजी डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। अभी के लिए तो मैं एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन दे। ठीक है, दिस इज हेडिंग। हेडिंग की जगह देखो हम क्या लिखने वाले हैं। मैंने लिखा वेब डेवलपमेंट। फाइन, कलर हम चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी। इसके अंदर हम अपना कंटेंट डाल देंगे वेब डेवलपमेंट में क्या है। तो हमने गूगल पे बना रखा वो डाल देते हैं अभी के लिए। तो वेब डेवलपमेंट में हमने डाला। इसके अंदर हमने ये पेस्ट कर दिया, आ गया। इस कंटेंट को आप अलाइनमेंट देना चाहते हो, ये बाय डिफॉल्ट सेंटर अलाइनमेंट ही है। हाँ ये ले लो, ये सही लगा। राइट वाला नहीं, ये ले। ठीक है, आइकन इधर आ गया, बट आइकन आप टॉप में चाह रहे हो तो इस तरीके से ऑप्शन। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, बाकी को भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आपको कलर नहीं सूट हो रहा, आपको कलर अपने लोगों के अकॉर्डिंग करना है। मैंने बोला था कलर आपने 3 ही यूज करने हैं। जैसे मेरे लोगों में 4 कलर है, ठीक है, ऑरेंज कलर है, ग्रीन है और ब्लू है और ग्रीन है। ये 4 कलर का कॉम्बिनेशन रखना। तो मैं जितने भी बटन्स हैं हाईलाइटेड पॉइंट है उनको क्या करूँगा, हेडलाइंस को ऑरेंज ही कर देता हूँ। और जो आप कलर करो ना उसको आप क्या करेंगे, कॉपी भी करके रखेंगे, क्योंकि आपने बार बार उसी को यूज भी करना है। तो इस कलर कोड को मैंने कॉपी किया, क्योंकि आगे और आइकन लूँगा उसमें भी सेम यूज़ करने वाला हूँ। जो वेब डेवलपमेंट है इसमें भी यही करने वाला हूँ, आइकन और कंटेंट में भी। कंटेंट में टाइटल में भी मुझे यही कलर करना है। तो मैंने पेस्ट करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना, बस इसकी जगह आप देखेंगे सेम कलर आ गया। और ये मेरा कोई बात नहीं, ब्लैक एंड वाइट रहने दो। अपडेट किया मैंने। अब सेकंड के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने इसी को डुप्लीकेट कर देना है। राइट क्लिक कीजिए और इसी को डुप्लीकेट कर दो। कर दिया, इसमें से एक डिलीट कर दो कोई भी, ताकि वो स्पेस मेंटेन हो जाए। ओके, अब आपने क्या करना, आइकन की जगह आइकन चेंज कर लेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई भी एरो ही लगाना है, ये वाला लगा दिया। ठीक है, वेब डेवलपमेंट की जगह हमें चेंज करना है एसईओ सर्विसेज, और इसकी जगह हमें कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट हम अपने सिस्टम से उठा लेते हैं, वेबसाइट से। एसईओ का बना ही नहीं रखा गया। ये एसईओ। वेब डेवलपमेंट का कंटेंट या तो बड़ा करो या इसको बराबर करो, तो इसको थोड़ा कम कर दो। ठीक है, ठीक है। क्या है कैसे आई डोंट नो, बट इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसको ही वापस से एक और डुप्लीकेट कर दो, इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें 3 ही आइकन लेने हैं। इसको डिलीट कर,
एसईओ सर्विसेज की जगह अब मैं लिखने वाला हूँ, इस पर क्लिक करो तो लेफ्ट साइड में ऑप्शंस आ जाएंगे। एंड एरो बटन ही रहने देते हैं इसके लिए भी, ये यूज़ करेंगे, इसके लिए भी, सबके लिए सेम यूज़ करेंगे, इसके लिए भी एरो ही लगाते हैं। ये क्लिकेबल भी अच्छा लग रहा है, चलो ये रख लेते हैं। इंटरनेट सर्च किया तभी आया था। और यहाँ पे एसईओ सर्विसेज की जगह हम लिख देते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, डन। अब इसके अंदर आपने मान लीजिए लिंक भी लगाना है, यहाँ पे लिंक ऑप्शन भी आ रहा है ना। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास इस बॉक्स पे कोई क्लिक करे और आपके पास वेब डेवलपमेंट के नाम से अलग से पेज भी तो बनाया आपने, यहाँ पे तो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया ना, तो जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो पेज ओपन हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका लिंक लगा देंगे पेज का। ओके, पेज का लिंक कैसे लगाएंगे, आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कोई भी पेज ओपन कर लेते हैं हम एक बार के लिए, जैसे मैंने ब्लॉग पेज ओपन किया, एंड ये वाला यूआरएल आ रहा है, इसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करके यूज़ कर लेना है, ठीक है। बट अभी अब होम पेज देख लो, होम पेज कैसा, कि हम इसी पे काम कर रहे हैं ना, अब इस तरीके से आपका होम पेज दिख रहा है, सही लग रहा है ना। ये जो आपने सर्विसेज बनाई थी इतनी हमने अपडेट करी है, बाकी अपडेट नहीं करी होगी शायद, अपडेट कर देते हैं तो ये भी आ जाएंगे चेंजेस दोनों। अपडेट किया, इसको रीलोड करके दिखा रहा हूं। तो अभी तक जो आपने काम किया आपकी वेबसाइट में, दो ही काम किए मेनली पेज के अंदर, तो एक तो स्लाइडर लगाया और एक आपने ऑप्शंस लगाए थे। आगे इस पे मैं लिंक लगा के दिखा रहा हूँ वेब डेवलपमेंट का, बट वेब डेवलपमेंट कोई पेज तो नहीं है बना रखा मैंने, लेकिन मैं सर्विसेज पेज का लिंक दे देता हूँ एक बार क्लियर से समझिए आप। सर्विसेज पे क्लिक किया, सर्विसेज पेज पे कुछ भी नहीं है, दिखेगा ऐसा ही, लेकिन हम लिंक दे सकते हैं, वो आपको बता रहा हूँ मैं कैसे लगाना है। तो यहाँ पे मैं इस पर भी लगा देता हूँ, एसईओ भी सर्विसेज है, सोशल मीडिया भी सर्विसेज है, सभी पे हम सेम पेज का लिंक लगा देते हैं। ये पेस्ट कर दिया मैंने, इस पे भी मैंने क्या किया, ये पेस्ट कर दिया, सभी पे सेम पेज का लिंक दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इस पे भी ये दे देता हूँ। Done। अब आप देखेंगे सर्विसेज पेज ओपन होगा, वो अलग बात है कि सर्विसेज पेज में कुछ भी नहीं है, बट ओपन जरूर होगा, देखो ना। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, वेब डेवलपमेंट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे सर्विसेज पेज ओपन होगा, गॉट इट। तो हम बाद में उस पेज का इन डिटेल बनाएंगे ना, तो उस पेज पे ले आएंगे इसको, समझ गए, और भी वहाँ पे डाल देंगे। अब इसके नीचे का जो एक फॉर्मेट और बनाना वो आप बनाओगे, बाकी जो सर्विसेज है मैंने एक एक पॉइंट बना दिया आपको, इसके नीचे आप क्या बनाओगे, सेम फॉर्मेट में आपने ग्राफिक डिजाइन भी बनाना है, पेड एड्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ठीक है। इस तरीके से 3 बनाने आपने, 6 बनाने आपने, 10 बनाने, जितने बनाने बना सकते हो। डन। आपने करना है ना, थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। चलिए, इसके बाद और नया क्या ऐड कर सकते हैं वो समझिए। अब इसके बाद अब आपको हम सिखा रहे हैं, ये तो और बना लो, कितने बना लो, ऑप्शन है ही, बन जाएंगे। अब कुछ नया सीखते हैं। मैं सिंगल सेक्शन ले रहा हूँ ओनली, ठीक है। ये सब प्रो वाले ऑप्शन हैं।
यहाँ पे हम काउंटर लगाएंगे, ठीक। या काउंटर से पहले मैं आपको टॉगल और बता देता हूँ, उसके नीचे काउंटर लगाएंगे। टॉगल देखिए एक बार, हाँ ये टैब है ना, टैब ही लगाते हैं। ये टैब लगा रहा हूँ मैं यहीं पे, ठीक है। टैब से क्या होता है, काउंटर से क्या होगा, टॉगल से क्या होगा, सब बता दूँ। टैब से क्या होगा, जैसे मान के चलो ये सारी की सारी जो सर्विसेज, एक तो मैंने इस तरीके से दिखा दी, दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, टैब 1 पे मैंने क्लिक किया एंड टैब 1 के अंदर मैंने वेब डेवलपमेंट डाल दिया, मैंने, देख रहे हो। इस पे जब कोई क्लिक करेगा तो इसका कंटेंट खुल जाएगा। तो ये कंटेंट हम कॉपी कर लेते हैं और इसके कंट्रोल ले करके पेस्ट कर देते हैं। क्या आ गया, अरे लिंक आ गया, ठीक है। यहाँ पे नहीं आया ना, बट अपडेट करने पे यहाँ पे क्यों नहीं आया। टेप 1 में कंटेंट क्यों नहीं आया, अच्छा हुआ ही नहीं था ये। हम्म, आ गया, लेकिन ये कुछ और कंटेंट आ गया, ये वाला नहीं आया। इसको कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से, कंट्रोल सी। अब इसके अंदर आना है हमें, अब इसमें डालना है। आ गया वेब डेवलपमेंट वाला कंटेंट। ऐसे ही टैब 2 पे मैं क्लिक करके क्या करूँगा, इसी में नीचे देखो टैब 2 भी है। टैब 2 पे क्लिक करके इसको भी रीनेम कर देंगे हम एसईओ सर्विसेज से। एंड यहाँ से हम इसका कंटेंट चुरा लेते हैं। वैसे हमने ऑलरेडी कॉपी करा हुआ भी है, और ऑलरेडी कॉपी किया हुआ आप कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था कैसे करेंगे, विंडोज वी करके, ओके। इसमें डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू है ना, तो देखो मैंने कर रखा हुआ, नीचे आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, दिख रहा है। विंडोज वी में जितना भी हिस्ट्री होता है सब आ जाता है। ऐसे ही मैं और भी टैब यूज करूंगा, तो यहाँ पे नीचे मेरे पास टैब पे ऐड करने का ऑप्शन भी आ रहा है ऐड आइटम। तो इस तरीके से मैंने एक तीसरा आइटम और ऐड कर दिया, इसको ऊपर करके यहाँ पे थर्ड में मैंने डाल दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग कंटेंट। हमने विंडोज वी करके चेक कर लेते हैं। स्पेस लाइक ये वाला देख रहे हो, जिस पे क्लिक करेंगे उसके ऑप्शन आ जाएंगे। मैं ये पे 2-4 और भी डालने वाला हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइन भी डालने वाला हूँ, ई कॉमर्स भी डालने वाला हूँ। तो टैब से क्या हो रहा है कि एक सिंगल सेक्शन के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें शो करा सकते हैं यूजर। ई कॉमर्स में कैपिटल लिख देना, वेबसाइट से कंटेंट लेते हैं अपना ही है, अपन तो चुरा तो रहे नहीं किसी का। ये रहा ई कॉमर्स का, देख रहे हो इस तरीके से। एक और मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें, ग्राफिक डिज़ाइन ओनली, बस बाकी फिर आप करना आपके सिस्टम पे कराता हूँ, पहले इतना ही काम करेंगे। मैं एक बार वही कंटेंट डाल देता हूँ कुछ भी, है ना, बाद में आप समझ लेना है। मैंने अपडेट किया, बार वेबसाइट आपको चेक करा देता हूँ। होम पेज पे क्लिक किया, देख लो स्लाइडर आपका चल ही रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नीचे ये आ रहे हैं, ये देखो ये दिख रहा है, जिस पे आप क्लिक करोगे ना उससे रिलेटेड डिटेल्स आ जाएगी, देख रहे हो। ये हेल्प करता है कि आपके पास एक ही लाइन में मल्टीपल चीज़ें आप दिखाने वाले यूजर को, तो इस तरीके से
ऊपर तो आप टॉप पे एक साथ शो कर रहे हो, यहाँ पे जब क्लिक करेगा तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसको ही एक दूसरा तरीके से और बताता हूँ। ये जो ऑप्शन मैंने बताया ये तो एक हॉरिजॉन्टल वे में था, अब इसको वर्टिकल वे में और बता रहा हूँ। ओके, जिसको हम बोलते हैं टॉगल। दिस वाज टैब, ये तो टैब ऑप्शन था, और दूसरा जो हम करेंगे वो क्या होगा, टॉगल। तो अभी इसके नीचे जस्ट हम एक और प्लस पे क्लिक करके सिंगल सेक्शन चूज कर रहे हैं, एंड यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे विजेट्स में आके टॉगल, दिस वन, इसको यहाँ पे ड्रैग किया आपने। ये भी सेम वही काम है इसका भी, यही मैं सेम इसी के साथ भी यही करने वाला हूँ। टॉगल फर्स्ट पे क्लिक किया हमने, इसको नाम दे दिया वेब डेवलपमेंट। आपको जो मर्जी आप एक ले सकते हो, इनमें से सारे लेने जरूरी है, बट मुझे ऑप्शंस बताने जरूरी है आपको, ताकि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग चूज कर लेना। ओके, जो परफेक्ट लगे आप। वेब डेवलपमेंट में हम ये वाला कंटेंट कॉपी करके डाल देते हैं। टॉगल में आना, हाँ, इसके अंदर ये जो डमी कंटेंट है इसको हटाओ और इसको पेस्ट करो। सॉरी, क्या आ गया, पहले से पेस्ट होगा हमारे पास कॉपी। ये डाल दिया आपने। ऐसे टॉगल 2 में हम डाल देते हैं कंटेंट, इसके जस्ट नीचे यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आ जाइए आप। टॉगल सेकंड के अंदर हम क्लिक करते हैं, इसको रीनेम करते हैं एसईओ सर्विसेज से। ठीक है, इससे क्या एक बार अपडेट करके आपको दिखा देता हूँ। इससे आपकी वेबसाइट में रिलोड करते हैं। हमने आइकन बॉक्स देखा पहले स्लाइडर से जस्ट बाद, फिर हमने क्या देखा, टैब्स। टैब के केस में इस तरीके से चीजें हो रही हैं, अलग अलग डिफरेंट टैब्स है। और ये था टॉगल। टॉगल के केस में देखो, वेब डेवलपमेंट पे जब वो क्लिक करेगा ना, तो यहीं पे इसके नीचे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कई जगह किसी वेबसाइट में आपने देखा हुआ रीड मोर, जैसे रीड मोर पे क्लिक करते हैं नीचे आर्टिकल खुल जाता है ना, तो वो उसके लिए आप ये टॉगल यूज करो। ओके, जैसे मैंने एसईओ सर्विसेज पे यूज किया तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये वाला जो था टेब वाला जो ऑप्शन, ये तो क्या कि हॉरिजॉन्टल वे में था, और ये क्या वर्टिकल लेआउट में है। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, समझ गए, दोनों में इन डिटेल ही है, जिस पे आप क्लिक करें उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स आ रही है। तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा। एक अकॉर्डियन और समझ लीजिए बस, है ना, एक अकॉर्डियन ऑप्शन और समझ लीजिए, इसका तरह ही है वो भी। प्लस पे क्लिक करके मैं रिकॉर्ड करूँ आपके साथ, ये शेयर कर दूंगा, आप देख लेना फिर, है ना, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं आप, वापस से गो थ्रू कर लेना अगर मिस कर जाओ तो यहाँ पे हम ले रहे हैं अकॉर्डियन। अकॉर्डियन क्या होता है, आपने कभी किसी वेबसाइट्स के अंदर एफएक्यूज देखे हैं क्या? तो एफएक्यूज के केस में क्या होता है, हम ही क्वेश्चन डालते हैं, हम ही उसका आंसर देते हैं, होता है ना ऐसा वेबसाइट्स में, ये इसके लिए होता है। जैसे अकॉर्डियन 1 में मैंने डाल दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। इससे क्या फायदा होगा, जब कोई गूगल पे सर्च करेगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और हमारी वेबसाइट के अंदर कंटेंट है, तो चांसेस है ना हमारा दिख जाएगा, समझ गए, ये उसमें हेल्प करेगा। तो हर एक पेज में अकॉर्डियन तो होना ही चाहिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसईओ हम करेंगे वेबसाइट के बाद सोशल मीडिया, देन उसके बाद एसईओ, तब आप इसकी नीड समझोगे कि हर एक पेज में बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा ट्रैफिक देता है आपको, बहुत ही ज़्यादा। मैंने लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अब मेरे पास इसको मैं मेल चिम से उठा लेता हूँ कंटेंट, ये नीचे कैसे आ गया, इसी के अंदर डाल देता हूँ इसको। इसमें चलते हैं मेल चिम पे, और यहाँ से हम डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा कंटेंट कॉपी करते हैं वाला। ठीक है, एज इट इज यूज करें, हम रैंक तो नहीं कर पाएंगे बट बिकॉज हम कॉपी कर रहे हैं किसी की, बट लेटर ऑन हम अपना बना लेंगे, है ना, बिकॉज कंटेंट राइटिंग का अलग से हमारा क्लास है, तो उस टाइम हम और इन डिटेल देख लेंगे। कॉपी भी नहीं कर पा रहे क्या?
देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ लिंक भी लगा रखे थे और हमें ये लिंक तो हटा देना है। ठीक है, डाल दिया आपने, क्वेश्चन आंसर भी डाल दिया। ऐसे ही आपने अकॉर्डिंग टू भी सेट करना है। तो इसमें और टोगल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। समझ गए आप कॉन्सेप्ट क्या है, कि यूजर को क्वेश्चंस दिखा के उसका आंसर देना। इससे क्या होता है कि कोई इस तरीके से WH क्वेश्चंस करता है कि ये होगा तो क्या होगा, जब हमें कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, तो यूजर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम उसी में आंसर कर देते हैं। जैसे यूजर पूछता है कि एक्सपायरी डेट, कोई भी हमारा डिजिटल प्रोडक्ट ले रहा है तो एक्सपायरी डेट जरूर पूछेगा, वो कब तक वैलिड है ना। एंड सर्विसेज, अप टू व्हाट टाइम यू विल प्रोवाइड सर्विस। तो उस तरीके से हम पहले से उसको आंसर दे देते हैं यहाँ पे। तो सेकंड हमने लिख दिया एसईओ सर्विसेज, उसके बारे में डिटेल में बता देंगे। तो जो जो आपका डिटेल है इस तरीके से आप बताओगे ना, व्हाट इज कर दो इसको भी, व्हाट इज एसईओ सर्विसेज तो हटा दो, चाहे व्हाट इज एसईओ करके क्वेश्चन मार्क कर दीजिए आप। एंड इसका आंसर दे दीजिए यहाँ पे। आंसर्स तो हमने अभी यूगोल पे लिया भी था। तो वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ये रहा एसईओ, ये हमने कंप्लीट इन डिटेल दे दिया। तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, ये सारा आपने करना प्रैक्टिकली, ठीक है। अब वेबसाइट देखते हैं एज ए यूज़र। एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ लिंक। तो देखो आपकी वेबसाइट इस तरीके से दिखने वाली है अभी तक, ठीक है। ये डिटेल्स आ गई, ये सारी डिटेल्स ऊपर नीचे आ गई। हमें स्पेस कैसे देना, ये चीज़ें तो एक डिवाइडर है अलग से, उससे दे सकते हैं हम, है ना। ये आपने लगाया था, ये आ गया, डन। आपने अकॉर्डियन लगाया था, उसकी वजह से ये आ गए क्वेश्चन आंसर्स, ठीक। उसके बाद में फूटर आ रहा आपका। कुछ और एड एंड करना आपने, वीडियोस लगाना है। मैं एक वीडियो भी लगा के दिखा देता हूँ यूट्यूब का ही। इसी में ही आपने वीडियो, तो बहुत इजी है, आपने बस लिंक लगाना है। देखिए कितना इजी है। प्लस पे क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन वीडियो लगाने वाले हैं, एक सिंगल सेक्शन लिया आपने और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके विजिट्स ऑप्शन आ जाएगा, या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हो। वीडियोस को ड्रैग कर दो और यूट्यूब से कोई भी वीडियो का लिंक निकाल लीजिए आप। हम अपने का ही निकाल लेते हैं। आपके ग्रुप में भी डाला होगा कल, मैंने शायद देखा ना, या वीकेंड वालों के लिए डाला था, कोई लगाया। फिर से निकालते हैं, 10 मिनट्स वाला निकालो। आप अपने कोई भी वीडियो का लिंक डाल सकते हैं। फिर डाल देना, इसमें कंप्लीट है, कॉपी लिंक, ठीक है। या आप इसको प्ले करके भी लिंक निकाल सकते हो ऐसे, और बाकी मैंने वैसे किया वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप शेयर पे क्लिक करके कर सकते हैं, शेयर पे क्लिक करके। और ऐड करना होगा, कैसे करते हैं वो हमने अभी समझा था। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं। चलिए मेन वेबसाइट यहाँ से ऐड करेंगे। सब डोमेन जो हमें करना है उसके लिए आपने यहाँ पे आना है डोमेन सोर्स। हाँ है 1080 HD तक है, तो देख पाओगे अच्छे से, ठीक है। उस डोमेन, ठीक है।
अब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो वीडियो है, यहाँ पे आपने अपना लिंक कॉपी कर देना, इसको हटा देना, ये पेस्ट कर दो, अब आपका वीडियो अपने आप आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आ गया, परफेक्ट आएगा फुल। आपने इसका भी साइज़ कम ज़्यादा करना है, तो ये सारे ऑप्शन आप चाहते हैं ऑटो प्ले हो आपका वीडियो, इसको ऑन कर दो, ऑटोमेटिक प्ले होगा, यूज़र का कंट्रोल नहीं रहेगा, जैसी वेबसाइट ओपन होगी होम पेज पे प्ले होगा। बट ऑटो प्ले करना भी हो अगर आपने, तो आप क्या करेंगे, इसको म्यूट कर दीजिए, म्यूट का ऑप्शन भी है कि आप म्यूट कर दीजिए और ऑटो प्ले कर दीजिए, ऑटो प्ले होगा बट आवाज़ नहीं आएगी। ओके, तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। देख रहे हैं, वीडियो प्ले होगा बट यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, म्यूट है वो। इसके बाद में आप लूप में देना चाहो लूप कर सकते हो, छोटा वीडियो तो आप लूप कर दो, लूप से क्या होगा, सेम वीडियो चलता रहेगा, प्ले होता रहेगा, जैसे 2 सेकंड का, 5 सेकंड या 15-20 सेकंड का वीडियो, तो वो चलता रहेगा उस लूप में। और बाकी आपने लेजी लोड वगैरह कुछ नहीं देना, कंट्रोल तो दे ही देना यूज़र को, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। आप चाहते हैं कि आपका वीडियो स्टार्टिंग से नया प्ले होकर 2 मिनट 17 सेकंड बाद प्ले हो, तो आप यहाँ से क्या है, स्टार्ट टाइम भी डाल सकते हो, स्टार्ट से एंड टाइम भी डाल सकते हो कि इतने से इतने तक चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। ठीक है, बस अभी के लिए हमने इतना ही समझना है, और ये सारा मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, एक बार वेबसाइट आपको रिलोड करके चेक करा देता हूँ। देख लो वीडियो आ गया आपके सामने, ठीक है, यूट्यूब वाला ही कंप्लीट वीडियो है ये, और किसी को यूट्यूब पे देखना है यहाँ से, तो वो यूट्यूब पे जाके भी देख सकता है, और कोई आपकी वेबसाइट में भी अगर इस वीडियो को देख रहा है ना, तो भी आपका यूट्यूब पे विजिट्स काउंट होगा, मतलब व्यूज़ काउंट होगा, सॉरी, बिकॉज यूट्यूब से ही चला ना बैकएंड में, वो आपने वेबसाइट पे होस्ट नहीं किया उसको, आपने लिंक ही तो लगाया हुआ है, तो वेबसाइट पे भी कोई देख रहा है तो आपके यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़ेंगे उससे। तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे बस।